नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मन का क्लासेस एग्जाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन है ए, नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। बी है, समानता और अंतर देखने एवं सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। सी है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। डी है, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्द में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन है ए, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। बी, पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। सी, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। डी, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन है ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बी, सीखने के लिए किसी भी चरण का सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सी, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता नियम। बी, सीखने का प्रभाव नियम। सी, सीखने की प्रक्रिया की अभिवृत्ति नियम। डी, सीखने का तात्पर्यता नियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सीखने का प्रभाव नियम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस पर प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। डी है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसे प्रक्रिया को सुगम बनाए। छठवां प्रश्न है,
एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है। ए शिक्षा समाजशास्त्र, बी सामाजिक दर्शन, सी मीडिया मनोविज्ञान, डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन खाली स्थान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है ए विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम करना, बी विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए विनियम, सी स्व अनुशासन और नियंत्रण, डी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन दिया हुआ है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है, बी व्यवहार का अध्ययन सीखना है, सी अनधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, डी सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता रखती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ऑप्शन दिया हुआ है, ए दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, बी सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, सी शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, डी अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। 10वां प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं का संबोधन करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन है ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण समाज पद्धतियों का प्रयोग करना, बी महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, डी कहानी कथन पद्धति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन है, शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, बी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सी सीखना लक्ष्योन्मुखी होती है, डी अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन है ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बी पावलोव, सी जीन पियाजे, डी वाइगोत्स्की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला प्रश्न है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन है ए बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 15वां क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन है निषेधात्मक, बी अग्र सक्रिय, सी संवेदनात्मक, डी उदासीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अग्र सक्रिय। 16वां प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? ऑप्शन है पुस्तकें पढ़कर, बी है परिचर्या द्वारा, सी है प्रश्न पूछकर, डी है कई प्रकार से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कई प्रकार से। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा है एक अच्छा अध्यापक? ऑप्शन है ए अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, प्रायः प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है 19वां, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, बी त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सी विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, डी कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है। तो इसका सही ऑप्शन लेंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है।
लड़की की माँ ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। ऑप्शन है ए श्रृंखलागत अधिगम का, बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी प्रत्यय अधिगम का, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए श्रृंखलागत अधिगम का। 21वां क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ए संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक, डी परिपक्वता एवं आयु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी परिपक्वता एवं आयु। 22वां क्वेश्चन है, अधिगम निरोग्यता का लक्षण है। ए भगाने की प्रवृत्ति होना, भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विघ्न विनाशक होना, सी अवधान संबंधी बाधा या विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अवधान संबंधी बाधा विकार। अगला प्रश्न है 23वां, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। ऑप्शन है ए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, बी केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, सी केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, डी सभी छात्रों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सभी छात्रों के लिए। 24वां प्रश्न है, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बी प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, सी उत्सुकता और इच्छा शक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो इसका 24वां का सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खाली स्थान सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन है विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, डी है संज्ञानवादी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी व्यवहारवादी। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। नमस्कार।